नमस्कार दर्शकों, मैं दीवान नौटियाल। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे जौनसार बाव में मनाए जाने वाले विश्व पर्व को लेकर। जी हाँ, विश्व पर्व की शुरुआत 12 अप्रैल को खतपच गांव के ग्राम दसों में फुलियात पर्व के साथ हुई और सौभाग्य से इस विश्व पर्व का एक हफ्ते के बाद समापन भी खतपच गांव के ग्राम कानू से ही 17 तारीख को माना जा रहा है। हालांकि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अभी भी कई जगह विश्व पर्व के भव्य आयोजन होने बाकी हैं। मैं आपको बता दूं कि फुलियात पर्व के अवसर पर खतपच गांव के लोगों के द्वारा हाथ में राज्य वृक्ष बुरांश पे पुष्प गुच्छों के साथ थिरकते हुए आपको ग्रामीण दिख रहे होंगे। तो संपूर्ण खत के लोग चालदा महाराज के प्रांगण दसों पहुंचे और विभिन्न तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर थोड़ा प्रतिस्पर्धा का अद्भुत नजारा भी दसों में इस बार देखने को मिला। दसों में हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दसों में जितने भी लोग विश्व पर्व का आनंद लेने आए थे उनको जगह के लोगों किसी तरीके की कोई समस्या भी देखने को नहीं मिली। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस बार दसों के आसपास के सभी खेत खलियान खाली छोड़ दिए गए थे, जिस कारण बड़ा एरिया थोड़ा प्रतिस्पर्धा के लिए तो इसके अलावा एक बड़ा एरिया सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा के लिए भी उपलब्ध देखने को मिला, जिस कारण लोगों ने खूब विश्व पर्व का आनंद लिया और इसके बाद शाम को अपने घर पहुंचे। जौनसार बाव में तकरीबन एक हफ्ता तक चलने वाले विश्व पर्व का विभिन्न जगह के लिए भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मोकाबागी से लेकर ठाणाडांडा से लेकर नागठाट में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस विश्व पर्व का खूब आनंद भी लिया। ये तस्वीरें जो मैं विश्व पर्व के आपको दिखाने जा रहा हूँ इस ओर भी संकेत करता है कि कहीं ना कहीं आज भी जौनसार बावर का पढ़ा लिखा वर्ग हो या गांव में निवास करने वाला व्यक्ति हो या फिर पढ़ने वाला छात्र हो, हर किसी के दिल में अपनी संस्कृति बसती है और हर कोई इस तरीके के आयोजन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। लेकिन इसके साथ ही भविष्य में हम सबके सामने संस्कृति को लेकर जो चिंता का विषय सामने आ रहा है वो ये कि हम शिक्षा और संस्कृति को आखिर कैसे बैलेंस करके रख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र पर किए गए शोध के अनुसार ये सिद्ध होता है कि जिस गांव में शिक्षित लोग अधिक हुए हैं उस गांव से पलायन अधिक हुआ है और जिस गांव में पलायन अधिक हुआ है उस गांव की संस्कृति भी विलुप्त हुई है। ऐसे में शिक्षा और संस्कृति को कैसे बैलेंस किया जाए, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की भी जरूरत महसूस होती है और इसी को लेकर हमने विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश की है। वहीं ठाणाडांडा में खत उपलगांव के सियाणा वीरेंद्र जोशी ने बताया कि 128 वर्ष से लगातार ठाणाडांडा की जो गनियात है वो प्रचलित रही है, आज भी उसे भव्य तरीके से मनाया जाता है। इसके अलावा नागठाट और मोकाबागी जैसे स्थानों पर कुछ वर्षों से एक बार फिर से विश्व पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिस बात का संकेत है कि लोग फिर से अपनी संस्कृति की ओर लौटना चाहते हैं। लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव है, लेकिन फिर से चुनौती जो भविष्य में सामने आ रही है उससे निपटने के लिए हमें इस पर गहनता से मंथन भी करना होगा। जौनसार बाव में विश्व पर्व के आयोजन को लेकर विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया में जानने की कोशिश करूंगा। हमारे सहयोगी रिपोर्टर मनोज चौहान से लेकर रितेश वर्मा से लेकर रवि बरान मौके पर मौजूद थे और सुनते जरा क्या कुछ कह रहे मौके पर मौजूद जौनसार समुदाय के लोग इस विश्व पर्व को लेकर। मेरा नाम बरफिया को गाँव के ठाटा। ये ठोड़ा है कितने सालों से खेल रहे हैं आप? अरे पता नहीं 20-30 साल से लेकर खेलते मैं खेलता ही रहता था। और अभी तक कहाँ गए, मतलब क्या होता है विश्व? अरे जाखने हम गए, कुआने हम गए, मानो हम चले वो रहता है कोपुटिया हिमाचल में और जोड़ने और पता नहीं कहाँ घूम रहे इधर गांव में। अच्छा, अब जो है धीरे धीरे ये सारी जो कल्चर है हमारी जो परंपरा से बीच हो गया ये खत्म होने जा रहा है। हाँ। तो इसको अगर बनाए रखना है तो क्या आपको क्या सुझाव रहेगा? तो ठीक, तो भाई नहीं बनाएंगे तो क्या करना हमने, हमारी जब बाहरी थकती हो गई हमने तो अपने बाहरी से खेलते रहे। शौक अभी भी कम नहीं आपके हुए हैं? शौक तो अभी भी कम नहीं हुए? ना जी ना, जब तक रहेंगे तब तक खेलेंगे। हाँ, जब तक खड़ा रहेगा। अच्छा, आपस में आप लोग बोलते हैं जब लोग खेलते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको नहीं लायक मेरे मुकाबले में बता के होता है मुकाबले के लिए तो आ जाते तो उसमें शब्द बोलते कि मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, तो कुछ नहीं। उसको लोग नाराज नहीं उसमें होते एक दूसरे से? क्यों नाराज है? तो पहले बोलता है काम के बोलता
समझ के बोलना चाहिए और कुछ नहीं बोलना चाहिए तो दंगा हो जाता। अच्छा, नाम लेके बोलते हैं, क्यों बोलते हैं नाम लेके? नाम लेके जो खेलने वाले हो टीम में होगा मेरे साथ था आपको नाम टीम बोल दे मैं आ गया खुदा पूजा का तेरे नाम काम है ना तुझे अगर गौर कर कहता ना तो हमें समस्या बोलता है नन्नड़ी के नाम एक कागज को आ रहा है मेरा नाम बर्फिया है। अच्छा, ये क्या है अभी आप जितना आपने खेला है, आपको कौन सा खिलाड़ी जो है सबसे टॉप लगा है, जो सबसे आपको प्रतिस्पर्धा अच्छा लगा? कोई नहीं जो अब चीन आ ठीक बेचारा जब जो लगा मिला किया मोदी आई के ऊपर खेलता तो खेलते रहते और कोई पता नहीं कितने खेलते दुनिया में। कांटे का खिलाड़ी वही? हाँ, कांटे का खिलाड़ी जो तक खिलाड़ी यही थे, ऐसे तो हमने पता नहीं कब से लेकर। मुलाकात। आपका नाम क्या है? रघुवीर है। रघुवीर जी, अभी तक आपने कितने साल हो गए हैं इस प्रतिस्पर्धा को खेलते हुए? हाँ, 30 साल। 30 साल? हाँ, 30 साल हो गए। कहाँ कहाँ आप गए होंगे? महिला में हम गए, मोना में हम गए, गाय में हम गए, वानू में हमने खेले और सुनोड़ में हमने खेले। हाँ, सुनोड़ और सब जब मोना में हमने खेले, पूरे जोन सार में हमने खेले। हिमाचल तक हाँ, हिमाचल हाँ, और सोली में हमने खेले कहीं नहीं था मेरा जहाँ पहुँच पाए। अभी भी शौक है? हाँ, अभी भी शौक है। तो इसका दर्द कितने दिनों बाद महसूस होगा? हमें कुछ दिन आँख फटकते आदमी उठता होता महसूस हमें दो बच्चे इनको होता दूर तक। हाँ, आगे जारी रहेगा या अब इसी साल खत्म है? नहीं, आगे तक चलेगा जब तक जीते, जब तक इन आँख से देखेंगे तब तक शौक है। अभी तो सामान तो आगे कितने दिनों तक आपका भ्रमण रहता है इसको लेकर? आगे कितने दिनों तक विश्व चलता है? कितने दिन तक विश्व चलता है आगे? अभी तो चलेगा 3-4 दिन फिर भी। हाँ, एक में ना लंबा चलेगा। आप सब जगह जाएंगे? हाँ, सब जगह जाएंगे। जौन साहब चालदा महाराज का शायद ये अंतिम विश्व के फुलियार का पर्व समापन हो गया है। आगे क्या लगता है आपको? पचगांव खत में इस तरीके का जो विश्व पर्व है जो विलुप्त हो चुका है उसे कंटिन्यू रखेंगे या कहीं ना कहीं फिर से हमें 20 साल का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, ये 4 मासों की कृपा से इस बार जो है हमारा जो विश्व इस बरांश का ही अंतिम विश्व संभावित है शायद। बाकी महाराज की इच्छा है, अगर महाराज अगले विश्व भी यही मनाना चाहेंगे तो इसमें कोई हमारा वो नहीं है। महाराज की इच्छा के विपरीत अपने कल्चर को रखने के लिए हमें नहीं, हम बिल्कुल जो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उसको हम इसी तरह जीवित रखेंगे। ये हम सब लोग जो है इसीलिए प्रयासरत है। हमारी जो समिति है इसके लिए हम आगे भी इसी तरह प्रयास करते रहेंगे। आज ये समस्या हो गई है कि एजुकेशन के लिए हम बाहर जा रहे हैं, वो भी जरूरी है और गांव अब खाली हो रहे हैं तो मनाएंगे कैसे? जिस तरीके जो गैप पैदा हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? हमारे यहाँ अच्छी बात यह है कि अभी हमारे गांव कहीं भी जो है घोष विलेज घोषित नहीं किए गए हैं। हमारे यहाँ अभी भी जो है पूरी संस्कृति जीवित है और हम सब लोग जो हमने एक संगठन बनाया है इसी तरह आगे भी हम इसी संगठन को जीवित रखेंगे और हम आगे भी इसी अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को बनाए रखेंगे। ऐसा हम प्रयास करेंगे। क्योंकि फुलियार पर्व पर यहाँ बड़ी संख्या में जनमानस है, क्या आइडिया कुछ है कितने लोग पहुँच पाए थे जिस तरीके से यहाँ भोजन की व्यवस्था? देखो, चालदा महाराज की कृपा से बहुत ज्यादा लोग आए हैं। जिस तरह से बारिश मौसम खराब था उसके अपेक्षा से ज्यादा लोग आए और महाराज ने इतनी बड़ी कृपा करी है कि मतलब बारिश को रोक के और पूरी बढ़िया फुलियार जुड़ी है। ये आप सब पत्रकार लोगों ने भी देखा होगा और काफी संख्या में लोग आए थे और बड़े उत्साह से जो है। क्योंकि छहकत कंडमान के अलावा पचगांव खत एक बॉर्डर बनाती हुई दिख रही है। पचगांव से नीचे कहीं ना कहीं ये कल्चर खत्म हो रहा है और ऊपर अभी भी बचा हुआ है, तो इसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए आगे भी हम कल्चर और एजुकेशन दोनों को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं? देखिए, एजुकेशन में तो सभी लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ के स्कूलों का सुधार हो रहा है धीरे धीरे और जो लोग सक्षम है वो आगे भी नीचे पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। लेकिन कल्चर को तो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम इसको जिंदा रखें और उसके लिए जितने भी जौनसार बावर के कर्मचारी संगठन है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए आपके माध्यम से क्या कुछ विशेष संदेश? श्रद्धालुओं के लिए यही विशेष संदेश है कि जो यहाँ खत पचगांव ने जो है खत दसों के माध्यम से व्यवस्था की गई थी
उसमें जो भी छोटी मोटी अगर कमी रह गई हो मौसम की वजह से, उसके लिए हम सभी से क्षमा प्रार्थी है। और आगे भी जो आने वाले पर्व है महाराज के, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, ये हमारी विनती है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डीसीपी न्यूज़ के लिए कि आज आप यहाँ पर पधारे। ये जो मेला है ये करीब 128 वर्ष से लगातार चलता आ रहा है और इस मेले का जो उद्देश्य है बेसिकली वो है आपसी सौहार्द बढ़ाना, आपसी मिलन करना। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आधे से ज़्यादा संख्या में महिलाएं और बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और महिलाओं का आपस में मिलन होता है क्योंकि दूर दूर से लोग आए हैं। मैं इस मेले के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज के संदर्भ में शायद हो सकता है कि इसकी कोई ज़्यादा उपयोगिता ना हो, लेकिन हमारा मानना है कि ये जो मेला जब ये शुरू किया गया था, आप कल्पना कीजिए 127 साल 128 साल पहले कि जब कहीं कोई आवागमन नहीं था, किसी से कोई बोलचाल नहीं हो पाती थी, उस संदर्भ में सोचिए तो ये मेला इसकी उपयोगिता कितनी रही होगी। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो आपस में मिलते हैं, एक भाईचारा बढ़ता है और चूँकि उस समय इसके अलावा और कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे तो ये मेला भी उसी रूप में मनाया जाता था। इस मेले में आपको पता ही है कि पूरे घर की सफाई होती है, यहाँ तक कि छानियों की भी सफाई की जाती है। तो जो 4 दिन का लगातार ये प्रोग्राम चलता है, इसमें सभी लोग अपने नए कपड़े बनाते हैं और एक नया उत्साह मनाया जाता है। क्योंकि ये मेला नए फसल के आगमन से शुरू होता है 13 तारीख बैसाखी से और जो 16 आज ये गनियात होती है। इस गनियात में हमारे गांव और हमारे बनगांव खतका ये दोनों सामूहिक रूप से इस मेले को लगातार आयोजित करते आ रहे हैं। तो इसमें सभी लोग एंजॉय करते हैं और मेरा एक नई पीढ़ी को संदेश भी रहेगा कि अपनी जड़ों से दूर मत होइए, क्योंकि ये जो संस्कृति और ये जो कल्चर हम लोगों का है यही हमको आगे बढ़ने में मदद करता है और इसकी उपयोगिता इससे सहज ही समझ में आती है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने को अकेला पाते हैं, लेकिन जब हम अपने एरिया में आते हैं और ऐसे मेले में उपलब्ध आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ इतना जन समूह है और ये जन समूह कहीं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, एक दूसरे से यूं ही मिल जाते हैं। इसी बहाने लोग यहाँ पे नई नई चीज़ें खरीदते हैं, बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है, कोई अपना झूले पे झूल रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है और यही इस मेले का उद्देश्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस विश्व महोत्सव पर, विश्व के महापर्व पर आप हमारे बीच में आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा ये विश्व जो है साल में एक बार का त्यौहार 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठाना डांडा जो गनियात होती है उसमें तमाम यहाँ की जितनी खतें हैं, पास पड़ोस के जितने भी गाँव हैं, करीबन यहाँ पर जो भीड़ है आज वो लगभग 20-25 हज़ार के आसपास है। और ये जो ठाना डांडा में जो विश्व महापर्व है इसको बहुत खुशी से सब लोग जो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और जितने भी घर में गांव में जो भी लोग हैं वो सभी लोग इसमें अपना जो अमूल्य समय देते हैं और आप सभी का विश्व पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं वर्मा जी आपका डीसीपी न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। और संदेश ये है कि जो हमारा जो ये त्यौहार है ये एक पौराणिक त्यौहार है, इसमें हर चीज़ देखने को मिलती है, जैसे जेता रास हो और क्या कहते हैं आप तांडा के गीत हुए और सबसे जो पौराणिक चीज़ है वो ठोकरा नृत्य जो अभी हमारे पीछे चल रहा है, आप शायद दिखा भी रहे होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हर जगह आप कवर करते हैं। तो यही हमारी परंपरा आगे चलनी चाहिए। और मैं खुद भी एक बाजगी परिवार से हूँ और मैं अपना ढोल बाजा लेके आया हूँ और मैं औरों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जो ये पौराणिक जो चीज़ है इसको संजोए रखें। सबसे पहले तो डीसीपी न्यूज़ का धन्यवाद जो ग्राउंड जीरो से संपूर्ण राज्य की जो खबरें हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और बिस्सू जो हमारे जौनसार बावर का पौराणिक पर्व है, मैं बिस्सू की गनियात की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और हमारा जो जौनसार बावर है वो अपने में बहुत सारी संस्कृति को, धरोहर को संजोकर रखे हुए है। ये जो पौराणिक बिस्सू है ये हमारे पूर्वजों के समय से यहाँ पे लगता आ रहा है। ये मेला जो है हमारे जौनसार बावर के 30 त्योहारों का ही एक हिस्सा है। सबसे पहले डीसीपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ भी कहीं एक छोटा सफ़र हो, बड़ा सफ़र हो, डीसीपी न्यूज़ हम तक पहुँच ही जाते हैं। और जिसमें सबसे पहले कदम रितेश भाई के हमारे पास पहुँचते हैं, चाहे छोटा प्रोग्राम हो बड़ा प्रोग्राम हो। तो मैं विश्व मेले में यही कहना चाहूँगा कि जैसे आज एक चहल पहल है हमारे विश्व में, तो बहुत अच्छा लगता है। विश्व में हम लोग आते हैं, चाहे हमारे छोटे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारी बाट बाटी दियाँ ठुड़िया रोई ठुड़िया जो भी असो सब एकत्रित हों। और ये तो मुझे बहुत अच्छो ऐसा लागो कि सबका मिलन जुलन हो जाता है।
जो भी दूर दरार में रहते हैं, कोई हमारे यहाँ ठुड़िया दूर है शहर से हो, पूरी प्रदेश शहर से हो, और तो तिंग भी मतलब ये तो मिलने का बहुत मौका मिला इस विश्व के माध्यम से, बहुत अच्छा लगता है। तो ये खुशी की चहल पहल देखो, मेरे पीछे कितनी चहल पहल है, कम से कम 20,000 लोग मेरे पीछे खड़े हैं जो अपने विश्व के खुशहाली में यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं विश्व के उपलक्ष्य में यही कहूँगा कि हर साल यही रौनक रहें, यही प्यार रहें, और डीसीबी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मेरा संदेश है क्योंकि सबसे पहले तो डीसीबी न्यूज़ का धन्यवाद कि हमारे जो भी मेड़े तैयार जौन सार बावर कहे उनके के सारे तैयार बारों से सारे कवर कर दें। इस विश्व के बारे में जो मेरा कहना हो कि हमारा बहुत पौराणिक विश्व हो, तकरीबन 100 साल से उबे का इसका इतिहास हो। ज़्यादा इतिहास के बारे में उसका जाना ना पर, लेकिन जो भी छोटी मोटी जानकारी मुकसद के बारे में कि या जो विश्व हो या हम दुई खत का हो, एक बनगांव, एक दुई खत भी में से एक ठाणा गांव, इसमें जो है सबसे मेन जो हमारे साथी के साथ इन्वॉल्व हो। ये तो जो मेड़े में जो आने का जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोगों का आपसी एक भाईचारा, या मतलब संदेश हो रूप ऐसा हो कि एक दुई गांव का जब आपसी भाईचारा प्रेम शक हो तो हम गांव या हर एक क्षेत्र का हमारा एक प्यार प्रेम के वास्ते या विश्व जुड़ा हो। और ये तो विश्व में जो बहुत दूर दूरी आओ सारे लोग, चाहे वो हिमाचल होला या पाना इतने गढ़वाड़ हो या बावर, तो सारी चीज़ें हो और सारी चीज़ें जो है इसके ताएँ जो है क्या हो सभी प्यार प्रेम के लिए। और ये बड़ी बात है जी कि इसके जो अभी हमारे अपने जो रीति रिवाज के जो भी नृत्य हो, जो भी डांस हमारे चाहे जयंत हो, रास हो, गुंडिया रास हो या तांदी वाले गीत हो, हर एक चीज़ की इसके जो हम प्रदर्शनी करो या कुछ भी चीज़ हमारे जो भी हमारा अपना जो है पहाड़ी उत्पाद हो, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होते के खातर भी हमने बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, चाहे हमारे पहाड़ी दालें हों, चाहे हमारा जूस को बुरास हो, हर एक चीज़ के खातर ये चीज़ जो है हम लोगों का बहुत प्रेरित करो यहाँ मेड़ा हम लोगों कि हम कब तरीके से जो इस मेड़े को मनाओ। तो ये बहुत सारी विशेषता हमारे मेड़े की हो। और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। परिवार में यहाँ आए हैं मेला केंद्र नागनाथ में परिवार है, मैं यहाँ सबका स्वागत करता हूँ। और खंड बहराड़ के जितने भी नौयुवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग पीछे हम पार्किंग है वहाँ पहुँच जाए, वहाँ से धूप से आना है मंदिर की तरफ, प्लीज सब लोग हिस्सा लेंगे इस उत्सव से, जल्द से जल्द धन्यवाद। सभी निर्णय का हम पहुँचे। मुझे यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा। इस क्षेत्र में अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखा और मुझे भी इसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। मैं इस जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ से मुझे दो समस्याओं की जानकारी मिली है। एक तो मेरे विभाग की है और मेरा यहाँ पहले से आना जाना रहा है। मैंने देखा कि यहाँ जड़ी बूटियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मेरे ही विभाग से जुड़ा हुआ मसला है, मैं इस क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि 2 महीने के अंदर इसमें आपको प्रगति मिलेगी और केवल प्रगति ही नहीं मिलेगी, इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको 2 महीने के अंदर मिलेंगे। दूसरी समस्या की बात है, उस पर बात करेंगे। ये पॉलिसी का मामला है, सरकार की क्या पॉलिसी इसमें है पहले देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस पर पूरा प्रयास होगा कि समस्या को सुलझाया जाए। जरूरी समस्या है क्योंकि सबसे ज़्यादा पहाड़ों से जो पलायन हुआ है वो चिकित्सा की समस्या के कारण, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ सफलता हमें मिली, ये मेरा विश्वास है। मैं अपना आपका भी और सभी जनता का आभार करना चाहता हूँ।